हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग। और दोस्तों, आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं जिसमें हम कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, अरिथमेटिक मीन्स देखेंगे और अगर हमें समय मिला तो थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने सीक्वेंस के बारे में देखा था। सीक्वेंस के बाद हमने देखा था कि भाई हमें 3 सीक्वेंस पढ़नी थी, एपी, जीपी, एचपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा था क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके nth टर्म का सम निकाला था। nth टर्म के सम निकालने के बाद हमने सम ऑफ nth टर्म भी देख लिया था, है ना। और सम ऑफ nth टर्म के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे और जाते जाते मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी एपी की। तो मैं कुछ एक सब्जेक्टिव लेवल के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप मेरे साथ साथ नोट कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर नंबर 2। और आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही थोड़ा सा अच्छे से देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके से है कि मुझे दे रखा है f b प्लस सी माइनस ए बाय ए, b प्लस सी माइनस ए बाय ए, c प्लस ए माइनस बी बाय बी और a प्लस बी माइनस सी बाय सी। अगर ये जो तीन है चीजें हैं, b प्लस सी माइनस ए बाय ए, c प्लस ए माइनस बी बाय बी और a प्लस बी माइनस सी बाय सी, ये अगर AP में, इफ दिस आर इन AP, तो आपको क्या प्रूफ करना है दोस्तों? आपको प्रूफ करना है 1 by A, 1 by B, 1 by C आर इन ऑल्सो इन AP। 1 by A, 1 by B, 1 by C आर ऑल्सो इन AP। तो अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, हाउ वी सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों तो ए बी सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, ये एपी में है। तो 1 बाय ए, 1 बाय बी और 1 बाय सी जो है वो भी हमारा एपी में होगा, ये आपको प्रूफ करना है। अब अगर ये दोनों एपी में है तो 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए, इट शुड बी इक्वल टू 1 बाय सी माइनस 1 बाय बी होना चाहिए। तो या तो आप इन दोनों का डिफरेंस लेके ये वाली चीज प्रूफ कर दो, या मैं आपको एक और दूसरी तरीका बता रहा हूं जिससे हम प्रॉपर्टी से ऐसे क्वेश्चंस को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं दोस्तों कि b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी और a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी, ये अगर मान लो एपी में है, तो अगर हमने दोनों में कुछ एडिशन किया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड दोनों में अगर मैंने एक एडिशन किया, से मैंने दोनों में प्लस टू ऐड किया, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी मेरी किस में रहने वाली है? एपी में रहने वाली है। तो अगर मैंने इस तरीके से किया तो देखो मुझे क्या मिलेगा। मेरे को यहाँ पे न्यूमरेटर मिल जाएगा बी प्लस सी माई प्लस ए। हमें पता है कि हम किसी भी कांस्टेंट से ऐड करते हैं किसी भी एपी को, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस रहती है वो एपी में ही रहती है। तो मैं कह सकता हूं बी प्लस सी बाय प्लस ए अपॉन ए, सी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी और ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, ये भी एपी में ही होगा। और अगर ये एपी में है तो मैंने अगर डिनोमिनेटर में ए प्लस बी प्लस सी को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइडिंग बाय a प्लस बी प्लस सी ऑन टर्म्स, अगर मैंने तीनों के तीनों टर्म्स को मान लो मैंने b प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए और b प्लस सी प्लस ए से डिवाइड कर दिया, तो मेरी जो सीक्वेंस होगी वो होगी 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी, और ये भी मेरी किस में रहने वाली है? आर इन एपी। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। अगर आपसे ये वाली चीजें समझ में नहीं आती, आपको ये थॉट प्रोसेस नहीं आती कि हमें इस तरह से कर सकते हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा बेस्ट तरीका ये है कि इसको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो और उसे आप प्रूफ कर दो 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए इज इक्वल टू 1 बाय सी माइनस 1 बाय बी इज इक्वल टू डी के। तो उससे भी आपका आंसर आ ही जाएगा बगैर किसी परेशानी के। पर जनरली जब भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं तो एक्सपेक्टेशन यही की जाती है कि आप कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लगाएं।
सो इसी तरीके से दोस्तों प्रूफ दैट में मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। हालांकि ये वाले क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं तो इसे कैसे सॉल्व करना है उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा क्लास में, पर अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है कि अगर ABC आर इन AP, इफ ABC आर इन AP, अगर ABC मान ले दोस्तों कि AP में है तो हमें ये प्रूफ करना है A प्लस 1/BC, B प्लस 1/AC और C प्लस 1/AB। ये भी किस में होगा, ये भी हमारा AP में होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो दोस्तों इसे हम किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि ABC हमारा AP में है तो मैं मान लेता हूं कि ये लो भाई ये मेरा A है, B है, ये C है। ये अगर मान लेते हैं कि इफ इट इज इन AP तो इसको जब मैं ABC से डिवाइड करूं, अगर ये न्यूमरेटर है इसको मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड करूं ABC से, तो A/ABC, B/ABC और C/ABC ये भी AP में होगा। इट शुड ऑल्सो बी इन AP क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है, कांस्टेंट से डिवाइड किया है। और अगर मैं इस कांस्टेंट को डिवाइड कर देता हूं तो ये देखो ये A से A गया, मतलब 1/BC 1/AC 1/AP, ये भी हमारा AP में होगा। तो अगर ये वाला चीज मेरा AP में है, ये वाला चीज मेरा AP में है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा रिजल्टिंग सीक्वेंस भी AP में होगा। दैट इज ये मैं मान लेता हूं कि ये मेरा T1 है और ये मेरा T2 है, तो मैं T1 प्लस T2 कर दूं तो मतलब मैं कह सकता हूं A प्लस B 1/BC, B प्लस 1/AC और C प्लस 1/AB, ये भी मेरा AP में होगा। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और हमें इसे सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे कुछ और क्वेश्चंस देता हूं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। ये मुझे बोल रखा है इफ ABC आर इन AP, अगर मुझे ये दे रखा है इफ ABC आर इन AP, अगर मुझे ये दे रखा है कि अगर मेरा ABC AP में है तो हमें क्या प्रूफ करना है दोस्तों, देन प्रूफ दैट, जो हमें प्रूफ करना है that what we need to prove is A square into B plus C into B square into C plus A into C square into A plus B, ये भी हमारा किस में होगा, ये भी AP में ही होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो दोस्तों देखो किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर ABC AP में है तो A स्क्वायर इंटू B प्लस C, B स्क्वायर इंटू C प्लस A और C स्क्वायर इंटू A प्लस B भी AP में होगा। तो इसे किस तरह से प्रूफ किया जा सकता है, तो देखो अगर A प्लस B AP में है तो मैं बोल सकता हूं कि B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B होगा, मतलब 2B इज इक्वल टू A प्लस C होगा। भैया ये तो कंप्लीटली हमें पता है। और हम सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करें तो ये हो गया हमारा B स्क्वायर इंटू C प्लस A माइनस A स्क्वायर इंटू B प्लस C, और ये किसके बराबर हो गया, इट इज इक्वल टू C स्क्वायर इंटू A प्लस B माइनस B स्क्वायर इंटू C प्लस A। तो इसको किस तरह से हम जरा सॉल्व कर सकते हैं देख लेते हैं। ये हो गया मेरा B स्क्वायर C प्लस B स्क्वायर A माइनस A स्क्वायर B माइनस A स्क्वायर C इज इक्वल टू C स्क्वायर A प्लस C स्क्वायर B माइनस B स्क्वायर C माइनस B स्क्वायर A। तो देखो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, B स्क्वायर A स्क्वायर है और ये C है, तो मैं यहाँ से C कॉमन ले लेता हूँ, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को क्लब कर देता हूँ और इन दोनों टर्म्स को क्लब कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने किया तो ये C मैंने कॉमन ले लिया, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इट इज इक्वल टू B माइनस A इंटू B प्लस A। और यहाँ से भी मैंने क्या किया कि AB को कॉमन ले लिया, तो अगर मैंने AB को कॉमन लिया तो ये मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, ये मुझे मिल जाएगा सिंपली B माइनस A। इसी तरह से यहाँ पे भी हम क्लब कर देते हैं, C स्क्वायर A और B स्क्वायर A को अगर हम क्लब करें तो ये A मेरा कॉमन आ जाएगा, तो ये C माइनस B इंटू C प्लस B के बराबर हो जाएगा, प्लस C स्क्वायर B माइनस B स्क्वायर C है तो ये मेरा इंटू BC इंटू C माइनस B के बराबर
हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर हमने b माइनस सी b माइनस ए दोनों जगह कॉमन ले लिया तो देखो दोस्तों मुझे क्या मिलेगा, c इंटू बी प्लस सी इंटू ए, दैट इज सी बी प्लस सी ए प्लस ए बी, और यहां पे मुझे मिलेगा c माइनस बी अगर मैंने कॉमन ले लिया तो इट इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ठीक है, जब हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो 2b हमारा किसके बराबर हो गया, 2b हमारा हो गया a प्लस सी के बराबर, और 2b मेरा a प्लस सी के बराबर हो गया, मतलब a b और c मेरे AP में हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम्स में तो ये पूछे जा ही सकते हैं, और जेईई मेंस में भी आपसे प्रॉपर्टी लगवा सकते हैं दूसरे किसी फॉर्म में, तो हमें इसको तैयार रहना है। अब मैं प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को दे रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि जब 3 टर्म्स AP में है तो हमें उसे a माइनस डी, a और a प्लस डी लेना चाहिए, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसा क्यों करना है वो मैं आपको बताऊंगा, तो मैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहा हूं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है, आप मेरे साथ साथ नोट कीजिए। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज -3। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज -3। जो सम हो 3 नंबर ऑफ AB का वो क्या है, -3, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। तो अब देखो हम नंबर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। मैंने आपसे बोला था कि जब 3 टर्म्स AP में हो तो हमें किस तरह से लेना चाहिए, a माइनस डी, a और a प्लस डी लेना चाहिए। तो इनका जो सम रहेगा, सम मेरा हो जाएगा a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो हमारा जो सम जो रहेगा वो -3 के बराबर रहेगा। तो -3 मेरा किसके बराबर हो गया, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, माइनस डी प्लस डी हमारा कैंसल आउट हो गया। 3a मेरा हो गया -3 के बराबर, तो a मेरा हो गया -1 के बराबर। a अगर मेरा -1 के बराबर हो गया तो इसको हम किस तरीके से आगे सॉल्व कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी, ये हमारा किसके बराबर है, ये 8 के बराबर है। a की वैल्यू आप -1 ले लो तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो डी स्क्वायर की वैल्यू सॉरी इज इक्वल टू 8, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 9, मतलब डी हो जाएगा +-3। और डी अगर मेरा +-3 हो गया, a की वैल्यू -3 हो गई, तो हमारे जो टर्म्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, a माइनस डी, आप d को +3 अगर ले लेते हो तो -1 और -4, तो आपके टर्म्स कुछ इस तरह से रहेंगे, -4 -1 और 2। ठीक है, या ये भी हो सकते हैं 2 -1 और -4। तो देखो दोस्तों ये वाले चीज को यूज करके हमने किस तरीके से बड़ी आसानी से AP का ये क्वेश्चन करा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर आपके ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो इस तरह से आप एक्सप्रेशन लीजिए। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ऐसे ही मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, लगभग ऐसा ही है, मतलब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। अब इसमें बोल रखा है डिवाइड 32 into 4 parts, divide 32 into 4 parts which are in AP, divide 32 into 4 parts which are in AP। 32 को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है जो कि AP में है, such that the ratio of product of extremes, such that the ratio of product of extremes, such that the ratio of product of extremes to mean is 7:15।
ठीक है। तो 32 को हमको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है सच दैट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू प्रोडक्ट ऑफ मीन इज 7:15। तो भाई 4 में मैंने आपको बोला था जब डिवाइड करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, तो 4 में जब हमें डिवाइड करना होता है तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, a-3d, एक नाम लेंगे हम a-d, एक लेंगे हम a+d और एक लेंगे हम a+3d। ठीक है, और जिस तरह से मुझे कंडीशन दे रखी है इन चारों का जो सम रहेगा a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 32 के बराबर हो जाएगा। इन चारों को हमने ऐड किया तो 4 है हमारा 32 के बराबर हो गया, तो a की वैल्यू मेरी 8 के बराबर हो गई। तो क्या बोल रखा है, अगर a की वैल्यू 8 के बराबर हो गई तो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मेरा हो जाएगा a-3d इंटू a+3d, और प्रोडक्ट ऑफ मीन मेरा क्या हो जाएगा भाई, जो बीच वाले टर्म्स है वो मेरे होंगे, दैट इज a-d इंटू a+d, इसका जो रेशियो होगा वो 7/15 के बराबर होगा। तो a² माइनस 9d², तो a² क्या हो गया मेरा, दैट इज 64 माइनस 9d², और a-d इंटू a+d इट इज इक्वल टू व्हाट, 64 माइनस d² इज इक्वल टू 7/15। तो 64 इंटू 15, तो ये कितना हो गया मेरा 960 माइनस 15 इंटू 9 दैट इज 135d², इट इज इक्वल टू 64 इंटू 7 420 और 28 विच इज इक्वल टू 448 माइनस 7d²। ठीक है, तो ये हो गया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 128d² इज इक्वल टू, जब आप इसको माइनस करोगे यू विल गेट 512, तो ये आपका d² हो जाएगा 4 के बराबर और d की वैल्यू हो जाएगी +-2। अगर आपके d की वैल्यू +-2 हो गई तो मैं +2 ही ले रहा हूं, कोई भी एक वैल्यू आप ले सकते हो नंबर को निकालने के लिए। तो 8-3d दैट इज 8-6 विच विल बी इक्वल टू 2, दूसरा नंबर 6, 10 और 14, तो ये नंबर्स मेरे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें हमने जो 3 टर्म्स होते हैं या 4 टर्म्स होते हैं तो उसको किस तरीके से हम डील करते हैं वो हमने देखा। तो अब क्वेश्चन में आपको एक दे रहा हूं दोस्तों आपको जो कि करना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एपी, द सम ऑफ 3 नंबर्स of an AP is 6 and product is -42, सो फाइंड द नंबर्स। तो ये आपको करना है दोस्तों और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, सो बस एक ये क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन ये है जो आपको करना है। इफ द सम ऑफ 4th 5th and 6th term, if the sum of 4th 5th and 6th term of an AP is, अगर मान लो मुझे दे रखा है सम 4th 5th और 6th term of AP का 6 के बराबर, तो what you need to find, you need to find the sum of, you need to find the sum of first 9 terms of AP। तो ये 2 क्वेश्चन है, एक ये है एक ये है। तो आपको ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है दोस्तों ये करने हैं और इन दोनों के आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो आप इसे लिखिए दोस्तों, उसके बाद फिर मतलब ये सारी चीज नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और नए तरह के क्वेश्चंस देखते हैं।
अब दोस्तों कुछ सम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक छोटे से क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं और मैं आपको करके बता दे रहा हूं। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, पर फिर भी इफ द सम ऑफ सीरीज 2, 5, 8, 11, इस तरह से जो सम है हमारा 2, 5, 8, 11, इसका जो सम है इट इज 60,100। अगर मान लो इस पूरे के पूरे टर्म्स का जो सम है वो 60,100 के बराबर है। सो व्हाट यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको n की वैल्यू चाहिए, या आपको n की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो देखो दोस्तों सम हम किस तरीके से करेंगे। अगर हम देखें तो ये मेरा जो सम है, सम इज इक्वल टू 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। सो मैं सम का फॉर्मूला लगा देता हूं। सम मेरा हो जाएगा s इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। लास्ट लेक्चर में मैं इसे डिराइव कर चुका हूं। a हमारे पास 2 है और d 3 है। तो चलो इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 60,100 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a। 2a मेरा किसके बराबर हो गया 4 प्लस n-1 और d मेरा किसके बराबर हो गया 3 के बराबर हो गया, है ना। तो 4 प्लस 3n-3, तो ये मेरा हो गया 1,20,200 इज इक्वल टू n इंटू 3n प्लस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा 3n² प्लस n माइनस 120,200 और ये 0 के बराबर है। और अगर ये वाली चीज 0 के बराबर है तो इससे हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो ये इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 200 आएगी। मेरे पास आंसर है, मैं सीधे बोल रहा हूँ, आप श्रीधराचार्य मेथड लगाओ, थोड़ा लंबा तो रहेगा पर आंसर इसमें आ जाएगा। तो ये दोस्तों पहला सम ऑफ द सीरीज का जो क्वेश्चन है वो है। तो बस ये एक क्वेश्चन है। इसके बाद में आपको अगला जो क्वेश्चन है वो देता हूं, प्लीज नोट इट डाउन। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो ये रहा। तो क्या दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन, मुझे कुछ ऐसा दे रखा है इन एन एपी, किसी भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मुझे S1 दे रखा है कुछ इस तरह से। S1 दे रखा है T1 प्लस T2 प्लस T3 और ये वाली वैल्यू कहाँ तक दे रखी है Tn तक दे रखी है। यहाँ पे बोल रखा है n जो है हमारा E1 है ना। और S2 जो मुझे दे रखा है, S2 मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है T2 प्लस T4 अप टू Tn माइनस, अच्छा ये यहाँ पे n ऑड है, सॉरी n की वैल्यू यहाँ पे जो है वो ऑड है। और यहाँ पे जो मेरा दे रखा है S1, ये मुझे दे रखा है T2 प्लस T4 प्लस T6 अप टू Tn माइनस 1। तो यहाँ पे n जो है वो E1 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे भी n ऑड ही है। तो इसमें सिंपली ये बोल रखा है S1 और S2 ये दो सीरीज दे रखी है। तो आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, फाइंड S1 बाय S2। आपको S1 बाय S2 जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। सो देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हमें आंसर बिल्कुल मिनिमम स्टेप्स में ही निकालना होता है। और वेरिएबल्स हमें जो लेने हैं वो हम हमारी मर्जी से ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर S1 बाय S2 है तो n के टर्म्स में आंसर आएगा। और फर्स्ट टर्म को मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ a, कॉमन डिफरेंस को मैं अज्यूम कर लेता हूँ d। तो ठीक है, मैंने अगर इसको ये वाली चीज अज्यूम करी तो यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे जरा देख लेते हैं हम। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो n है। तो S1 मेरा हो जाएगा S1 इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। a इज माई फर्स्ट टर्म, l इज माई लास्ट टर्म। तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, T1 प्लस Tn के बराबर। सो दिस इज व्हाट माई S1 इज, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई मेरे से S2 बोले तो S2 में पहले तो ये निकालते हैं हम कि कितने टर्म्स होंगे। वेल अगर S2 की बात करें तो S2 में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो n-1/2 होंगे, है ना, क्योंकि 2, 4, 6 ऐसे ये n टर्म्स है। अगर जैसे मान लो 6 टर्म्स की AP है
या पहली वाली एपी 11 टर्म्स की है, तो पीछे वाली जो S2 वाली एपी होगी वो 11 माइनस 1/2 5 टर्म्स की होगी। तो मुझे पता होना चाहिए कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो n-1 टर्म्स ही होंगे। तो इसका सम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सम हो जाएगा n-1/2 इंटू T2 प्लस Tn-1। पर याद करो मैंने एक एपी में आपको प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें मैंने बोला था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम सेम होता है, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम सेम होता है, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का सम सेम होता है एंड सो ऑन। तो अगर मैं उस चीज को मानूं तो मैं बोल सकता हूं कि T1 प्लस Tn जो है वो मेरा T2 प्लस Tn-1 के बराबर हो जाएगा। और जब ये मेरा दोनों इसके बराबर हो जाएगा तो S1/S2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, S1/S2 हमारा हो जाएगा n/n-1 के बराबर। तो S1/S2 मेरा इस तरीके से n/n-1 के बराबर हो गया और ये मेरा इस तरीके से आंसर आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, 100 टर्म्स तक का, 99 टर्म्स तक का, जो भी दे रखा है। तो मेरा जो रेशियो रहेगा, 2 मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? यस, n-1/2 मेरे टर्म्स होंगे, इसको भी मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये मैं भूल गया। तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2n/n-1 मेरा रेशियो आएगा। सो दिस इज व्हाट माय आंसर इज। सो होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बड़े ही आसान से क्वेश्चंस हैं, आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम हमारे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, चलिए हम करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक और मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इन एन एपी ऑफ 99 टर्म्स, इन एन एपी ऑफ 99 टर्म्स, जो एपी हमारी होगी 99 टर्म्स की, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर टर्म इज 2550। द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर टर्म, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर टर्म इज 2550। ठीक है, एक एपी जो 99 टर्म्स की है उसमें जितने भी ऑड नंबर टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा, 2550। सो आपको निकालना है, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल 99 टर्म्स ऑफ एपी। देन फाइंड द सम ऑफ, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल 99 टर्म्स ऑफ एपी। तो जो हमें सम निकालना है वो सारे के सारे 99 टर्म्स ऑफ एपी का सम निकालना है। तो देखो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर 99 टर्म्स की एपी है तो लेट फर्स्ट टर्म A1 जो है वो मेरा A है, कॉमन डिफरेंस D जो है वो मेरा D है। तो अगर मैं इस तरह से करूं तो मेरे 99 टर्म्स, तो S ऑड, तो S ऑड मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ऑब्वियसली मुझे जो टर्म्स मिलेंगे 50 टर्म्स मिलेंगे। तो n/2 दैट इज 25 इंटू 2a, 2a मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 2a के बराबर ही हो जाएगा। या इसको मैं ऐसा करता हूं, सीधे सीधे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A99। ठीक है, ठीक है, A1 प्लस A99। और SE1 अगर मुझसे बोला जाए, और A1 प्लस A99 मेरा किसके बराबर है दोस्तों, 2550 के बराबर है। और मुझसे क्या बोल रखा है, इन एन एपी ऑफ 99 टर्म्स द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर टर्म इज 2550, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल 99 टर्म्स ऑफ एपी। तो सम ऑफ ऑल 99 टर्म्स ऑफ एपी है, तो S ऑफ ऑल किसके बराबर हो जाएगा, 99 टर्म्स ऑफ एपी, इट इज इक्वल टू 99/2, इट इज इनटू A1 प्लस A99, A1 प्लस A99। तो ये हमारा हो जाएगा, जब हम इसे करेंगे तो A1 प्लस A99 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2550, इट इज इक्वल टू 102। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, 99/2 इंटू A1 प्लस A99 दैट इज इक्वल टू 102। इसको हमने कैंसिल किया तो ये हो गया 99 मल्टीप्लाई बाय 51, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5049। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आप दोस्तों, क्वेश्चंस बड़ी आसानी से देख रहे हो। सारे क्वेश्चंस में हमें एक ही चीज करनी है, एक A फर्स्ट टर्म को पकड़ के चलना है, D के कॉमन डिफरेंस को पकड़ के चलना है, और हर क्वेश्चंस को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी
मुश्किल तो नहीं है इसमें, अगर आप एक प्रोसीजर फॉलो करो तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स 11th एंड 12th। ठीक है, सो एक और ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, जिसमें मान लो ये वाली चीज मुझे दे रखी है। क्वेश्चन मुझे ये दे रखा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, फाइंड द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। मुझे एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसकी आपको डिग्री निकालनी है, और आपको पता है डिग्री जो रहती है वो हाईएस्ट पावर होती है, और वो कुछ इस तरीके से दे रखा है 1 + x मल्टीप्लाई बाय 1 + x रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 + x रेज टू पावर 11, और ऐसे करते 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 1 + x रेज टू पावर 101। मुझे ये वाली चीज दे रखी है, और ये दे रखी है तो मुझसे पूछा गया है कि डिग्री जो है वो आपको निकालनी है। तो डिग्री में किस तरीके से निकाल सकता हूं दोस्तों? अगर मैं डिग्री निकालूं तो मुझे पता है हाईएस्ट टर्म जो होगी वो होगी, और हाईएस्ट टर्म क्या होगी? जब मैं सारे के सारे x के हाईएस्ट वेरिएबल्स को ऐड कर दूंगा तो ऑब्वियसली जो मुझे डिग्री मिलेगी, इसमें डिग्री किसके बराबर मिलेगी? x की पावर 1 + 6 + 11 ऐसे करते करते 101 तक। ठीक है, तो ये हमारा होगा, और अगर हम इसका सम निकालेंगे तो सम मेरा किसके बराबर हो गया? सो सम इज इक्वल टू 1 6 11 और ऐसे 21 हो गया, तो ये हमारा हो गया 21/2 इंटू a + l, दैट इज 1 + 101। ठीक है, तो ये हो गया 21/2 इंटू 102, तो ये हो गया 51 मल्टीप्लाई बाय 21। तो 51 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना हो गया? 1071 आएगा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे हिसाब से इसकी जो डिग्री है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं। सो इसकी जो डिग्री है, यस 1071 इसकी डिग्री है। तो बड़ी आसानी से देखो दोस्तों हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस हमें कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। मैं 1-2 क्वेश्चंस इसमें और दूंगा, और उसके बाद फिर मैं एक और नई चीज बताऊंगा, अरिथमेटिक मीन। सो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, आप नोट कीजिए। क्वेश्चन मुझे दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। क्या दे रखी है हमें सीरीज? एक दे रखी है 20, एक दे रखी है 19:1/3, मतलब सीरीज इस तरह से दे रखी है, और 18:2/3 इस तरह से मुझे सम दे रहा है, टर्म सीरीज दे रखी है, और बोल रखा है द सम ऑफ विच इज 300। इसका जो सम है किसके बराबर है? 300 के बराबर। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, द सम ऑफ विच इज 300। इसका जो सम है वो किसके बराबर है? 300 के बराबर है, और आपको इस आंसर को एक्सप्लेन भी करना है, एक्सप्लेन द आंसर। ठीक है, तो इस आंसर को देखो आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। सो सम ऑफ सीरीज है 20 19/3 18/2/3, तो इसका आपको सम निकालना है जो 300 के बराबर है। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसको पहले एक बार सीरीज को बना देता हूं, सबके डिनोमिनेटर हम 3 बना देते हैं ताकि हम आसानी से कैलकुलेट कर पाए। सो 20 को लिखा जा सकता है 60/3, 19:1/3 को लिखा जा सकता है 58/3, इसे लिखा जा सकता है 56/3 एंड सो ऑन। और इसका सम किसके बराबर है? 300 के बराबर है। और अगर इसका सम 300 के बराबर है तो s मेरा क्या हो जाएगा? मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, तो s इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो ये इसका सम हो जाएगा। s मेरा क्या है? सम मेरा है 300 n/2 इंटू 2a। 2a मेरा किसके बराबर है? 2 इंटू a, a मेरा 20 है, 2 इंटू a इज 40 प्लस n-1 और d मेरा कॉमन डिफरेंस है विच इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, सो ये हमारा सम है, और इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखो दोस्तों हमें क्या मिलेगा। तो ये मुझे मिल जाएगा 300 इंटू 2 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया विच इज इक्वल टू 600 इंटू n, और ये 3 है, ये मेरा क्या हो गया? 40 इंटू 3 इज 120 माइनस 2n प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 3।
ठीक है। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1800 इज इक्वल टू 120 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 122n माइनस 2n स्क्वायर, तो 122n माइनस 2n स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं फर्दर इधर लाके सॉल्व करता हूं तो ये मेरा हो गया 2n स्क्वायर माइनस 122n प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो भैया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इसके बराबर हो गया। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये देखो क्या हो गया 36 इंटू 25, यस इट इज इक्वल टू 900। तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं इक्वेशन के, n माइनस 36 इंटू n माइनस 25। अब इसमें आंसर सही कौन सा है? वेल इसमें दोनों के दोनों आंसर सही है। तो n इज इक्वल टू 25 भी सही आंसर है और n इज इक्वल टू 36 भी सही आंसर है। तो अब आपको एक कंफ्यूजन ये भी होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि AP के 25 टर्म्स का सम भी 300 के बराबर और AP के 36 टर्म्स का भी सम 300 के बराबर। वेल ऐसा हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो ये वाली अगर आप AP को ध्यान से ऑब्जर्व करो दोस्तों, तो ये वाली जो AP है ये एक डिक्रीजिंग AP है और डिक्रीजिंग AP में टर्म्स डिक्रीज होते जाएंगे और जब जब टर्म्स डिक्रीज होंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब टर्म्स 0 से भी कम होते जाएंगे और 0 से कम हो गए मतलब नेगेटिव हो गए और नेगेटिव हो गए इसका मतलब ये है कि अब जो इनका जो नेट सम है वो बढ़ने के बजाय घटता चला जाएगा एंड दिस इज द रीजन वी आर गेटिंग द डबल आंसर। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। सो आप इसे नोट कीजिए और हम एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन मुझे इस तरह से दे रखा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दे रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ AP, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ AP अगर मुझे ये दे रखा है दोस्तों 24 टर्म्स ऑफ AP का आपको सम निकालना है। अगर मुझे इस तरह से दे रखा है A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इज इक्वल टू 225, अगर मुझे ये दे रखा है तो आपको फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना है। तो देखो दोस्तों हम किस तरह से करेंगे। फर्स्ट और 24 टर्म का जो सम होगा वही फिफ्थ, मतलब फर्स्ट अगर मैं 24 टर्म्स ही मानूं AP में तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम होगा वही फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट टर्म का सम होगा और वही 10th और 10th लास्ट टर्म का सम होगा। तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टी होती है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ AP में देखा है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो वैल्यू मेरी A1 प्लस A24 की होगी वही वैल्यू मेरी A5 प्लस A20 की होगी और वही वैल्यू मेरी A10 प्लस A15 की होगी। तो ये हमारा सम ऑफ टर्म्स है A1 प्लस A24, A5 प्लस A20 और A10 प्लस A15। तो इन तीनों का जो सम रहेगा ये बराबर होगा। तो अगर मैंने सभी को A1 प्लस A24 से रिप्लेस कर दिया तो ये 6 टर्म्स को दोस्तों मैं इस तरह से लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 225 और A1 प्लस A24 इट इज इक्वल टू 75। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम मेरा 75 के बराबर है, सो व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ AP। तो S24 मेरा किसके बराबर हो गया, S24 मेरा हो जाएगा 24/2 इंटू A1 प्लस A24 और A1 प्लस A24 हमारा 75 है, इट इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 75 विच इज इक्वल टू 900। सो 900 हमारा सम आ गया। तो दोस्तों आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, आप लिखिए। क्वेश्चन मुझे ये दे रखा है, इफ द सीक्वेंस, कुछ इस तरह से दे रखा है, इफ द सीक्वेंस
a1 a2 a3 up to an, if the sequence a1 a2 up to an and up to a to n forms an AP, अगर ये वाली सीक्वेंस AP बनाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, then prove that a1 square minus a2 square plus a3 square minus a4 square up to a2n minus 1 का स्क्वायर माइनस a2n स्क्वायर, इसको आपको प्रूफ करना है किसके बराबर, इसको आपको प्रूफ करना है n अपॉन 2n माइनस 1 इंटू a1 स्क्वायर माइनस a2n स्क्वायर इंटू a1 स्क्वायर माइनस a2n स्क्वायर। तो ये आपको प्रूफ करना है दोस्तों। तो देखो हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको। मैं ये वाला एक्सप्रेशन ही लेके चलता हूँ सबसे पहले। तो अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन लेके चले तो इट इज इक्वल टू a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर माइनस a4 स्क्वायर अप टू a2n माइनस 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2n। तो अगर हम इसे देखें तो देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, a1 माइनस a2 इंटू a1 प्लस a2। तो मैं इसे लिख रहा हूँ a1 माइनस a2 मल्टीप्लाई बाय a1 प्लस a2। इसी तरीके से यहाँ लिख रहा हूँ मैं a3 माइनस a4 मल्टीप्लाई बाय a3 प्लस a4। और ऐसे आगे बढ़ते 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 मुझे यहाँ मिल जाएगा a इंटू 2n माइनस 1 माइनस a2n इंटू a इंटू 2n माइनस 1 प्लस a2n। तो जब हम इसे करेंगे तो a1 माइनस a2 a3 माइनस a4 ये सब का सब d के बराबर हो जाएगा। तो इट इज इक्वल टू माइनस d इंटू a1 प्लस a2 अप टू a2n। तो ये मेरा इसके बराबर हो जाएगा और इसका सम किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू माइनस d और सम मेरा हो जाएगा इंटू 2n बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज a1 प्लस a2n। ठीक है, सो ये मेरा इसके बराबर हो जाएगा। 2 से मैंने 2 को कैंसिल कर दिया और a1 प्लस a2n मेरा, ठीक है, ये a1 प्लस a2n है और इसको मैं a1 माइनस a2n से माइनस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस तरह का एक्सप्रेशन चाहिए। तो a1 माइनस a2n से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया दोस्तों। तो a1 माइनस a2n से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो देखो मुझे क्या मिला, न्यूमरेटर में है मेरा माइनस nd, ये मुझे मिल गया a1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2n अपॉन a1 माइनस a2n। तो a1 तो मेरा a के बराबर है और a2n मेरा है a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। दोनों को हम माइनस करेंगे दोस्तों तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा माइनस ऑफ 2n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको हमने इस तरह से कर दिया माइनस ऑफ 2n माइनस 1 इंटू डी के बराबर, माइनस माइनस मेरा प्लस हो गया, डी डी मेरा कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर जो मेरा आया इट इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय a1 स्क्वायर माइनस a2n स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो दोस्तों आप इसे नोट करो और इसके बाद फिर मैं एक फाइनल टॉपिक जो है एपी का उसकी तरफ बढ़ रहा हूं जिसका नाम है अरिथमेटिक मीन्स। सो अरिथमेटिक मीन आप लिखिए और अरिथमेटिक मीन में हम किस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन वो भी मैं आपको बता देता हूं। सो अरिथमेटिक मीन्स है, अरिथमेटिक मीन्स में सिंपल सी बात है कि अगर a और b मान लो दो टर्म्स हैं तो इन दोनों के बीच का एम होगा जो इनका सेंटर वाला नंबर होगा a प्लस बी बाय 2। अब मान लो a1 और an ऐसा कोई भी टर्म है या a और b मान लो दो नंबर है तो इसके बीच में जरूरी नहीं है कि मैं एक ही अरिथमेटिक मीन डालूं, मैं इनके बीच में n अरिथमेटिक मीन डाल सकता हूं। और मान लो मैंने ये जो n अरिथमेटिक मीन्स डाले उसको इस तरह से डिनोट किया a1 a2 a3 अप टू an। तो अगर मैंने उसको इस तरीके से डिनोट किया तो ये जो मेरे n अरिथमेटिक मीन्स हैं इसका सम किसके बराबर हो जाएगा, ये जो अरिथमेटिक मीन्स है ये मैं किस तरीके से निकालूंगा उसे मुझे समझना है।
अब ये अरिथमेटिक मीन्स इस तरीके से हैं कि ये A1, A2, A3 अप टू B ये पूरा का पूरा AP में कन्वर्ट हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा अप टू n टर्म का मैं सम करूंगा तो n+1 है, और B जो है वो मेरा n+2th टर्म है। तो B अगर मेरा n+2th टर्म है तो मैं B को लिख सकता हूं B इज इक्वल टू A प्लस n+1 इंटू D। B मेरा किसके बराबर है? A प्लस n+1 इंटू D। तो ये मेरा क्या हो गया? B माइनस A अपॉन n+1 इज इक्वल टू D के बराबर। तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों, और ये वाला कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तो इस वाले नंबर को मैं ऐड करता जाऊंगा तो मुझे सारे के सारे अरिथमेटिक मीन्स मिलते चले जाएंगे। सो ये हमारा अरिथमेटिक मीन है। हम दो नंबर्स के बीच में कितने भी अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन में भी अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने के बाद ये जो एक्सप्रेशन है वो पूरा का पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बना रहेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनने के बाद आप इसमें बाकी सारी चीज जो है वो भी आप कर सकते हो। तो मतलब आप लिख सकते हो A प्लस बी जो है वही मेरा A1 प्लस AN के बराबर रहेगा, वही मेरा A2 प्लस AN माइनस 1 के बराबर रहेगा, और सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये देखो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो तो फॉलो होगी ही। सो आप ये वाला क्वेश्चन करो दोस्तों, फिर एक दो क्वेश्चन हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे भी कर लेते हैं, है ना। सो प्लीज नोट इट डाउन एंड आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड। सो दोस्तों एक बेसिक क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं, और बेसिक क्वेश्चन मेरा ये है, इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 19। आपको 3 और 19 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है। तो यार बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को करना है, हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। सो ये मान लेता हूं कि ये 3 है, इसके बीच में मैंने 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए, A1, A2, A3, और नेक्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 19। ठीक है। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो फिफ्थ है तो फिफ्थ इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म जो है वो मेरा ऐसा ही है, 19 इज इक्वल टू 3 प्लस 4D, और 4D मेरा किसके बराबर है? 16 के बराबर। तो D इज इक्वल टू मेरा ये 4 के बराबर हो गया। कॉमन डिफरेंस मेरा 4 के बराबर हो गया, तो मेरे मीन्स क्या क्या आ जाएंगे? 3, 7, 11, 15 एंड 19। सो ये मेरा अरिथमेटिक मीन है 3 और 19 के बीच का। सो 7, 11 ये अब मैं बोलूँ कि अरिथमेटिक मीन्स जो रहेंगे वो रहेंगे। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने दिया। सो एक और मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। सो क्वेश्चन आप लिखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से मुझे दे रखा है, बिटवीन 1 and 31, बिटवीन 1 and 31, बिटवीन 1 and 31 m arithmetic means are inserted, m arithmetic means are inserted so that the ratio of 7th and m minus 1th term, so that the ratio of 7th term and m minus 1th term, so that the ratio of 7th term and m minus 1th term is 5:9, is 5:9। ठीक है। तो ये मुझे बोल रखा है। सो बस मुझसे यही पूछा है कि फाइंड m, आपको m निकालना है। सो दोस्तों इसका सोल्यूशन मैं इधर कर देता हूं। तो 1 और 31 के बीच में m अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया है, तो मैं लिख देता हूं 1, A1, A2 अप टू AM, और ये 31। तो 1 और 31 के बीच में ऐसे m अरिथमेटिक मीन्स है, और ये मेरे अगर ऐसे अरिथमेटिक मीन्स है तो रेशियो ऑफ 7th टर्म, तो 7th टर्म मेरा कौन सा हो जाएगा? तो 7th टर्म की अगर मैं बात करूं तो 7th अरिथमेटिक मीन्स बोल रखा है कि 7th टर्म बोल रखा है। एक बार मैं ये वाला क्वेश्चन जो है वो देख लेता हूं। तो यस, यहाँ पे 7th मीन है, ये 7th मीन एंड m माइनस 1th मीन है। मैं बोलूँ कि 7th टर्म मतलब आप ये मान के चलिए कि 7th टर्म इज माय
7th मीन, ये मतलब ये 8th टर्म होगा और m-1th टर्म जो होगा मेरा वो mth टर्म होगा, उसका रेशियो 5:9 दे रखा है। तो ओके, सो क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है। तो A7 अगर मैं लिखूं तो A7 मेरा किसके बराबर हो जाएगा? A7 मेरा हो जाएगा 1 + 7D के बराबर, और m-1th टर्म किसके बराबर हो जाएगा? AM-1 मेरा हो जाएगा, सॉरी m-1th टर्म है ना, हाँ AM-1th टर्म मेरा हो जाएगा 1 + m-1 × d के बराबर। ठीक है, सो ये मेरा हो जाएगा m+1th टर्म और ये m-1th टर्म मेरा हो जाएगा। और यस, ये अगर मुझे दे रखा है तो इसका रेशियो किसके बराबर दे रखा है मुझे? इसका रेशियो मुझे दे रखा है 5:9 के बराबर। तो ओके, अगर इसका रेशियो मुझे 5:9 के बराबर दे रखा है तो मुझे दे रखा है सिंपली A7 / AM-1 इज इक्वल टू 5:9। तो इसको भी हम जरा सॉल्व कर देते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म m+1 और ये m+2 टर्म हो जाएगा। तो 31 इज इक्वल टू 1 + m+1 × d। तो ये हो गया, तो d मेरा हो गया 30/m+1। ठीक है, तो A7 क्या हो गया? A7 मेरा हो गया 1 + 7D। A7 मेरा हो गया 1 + 7D के बराबर। तो A7 आप मान के चलिए 1 + 7 × d। तो d मेरा किसके बराबर हो गया? d इज इक्वल टू माई 30/m+1, और m-1th टर्म क्या हो गया मेरा? 1 + m-1 × 30/m+1 इज इक्वल टू 5/9। ये मेरा 5/9 के बराबर हो गया। तो m+1 + 30, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 211 + m/m+1 + m-1 × 30। तो m 30m + m which is equal to 31m, और +1 - 30 it is equal to -29 and it is equal to 5:9। और दोस्तों आप इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, मैं भी करता हूं। तो ये मेरा हो गया 9 × 211 + m is equal to 5 × 31m - 29। सो ये हो गया। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू निकल के आएगी 14। ये मेरे को सीधे के सीधा आंसर दे रखा है तो मैंने लिखा है, बाकी आप इसे सॉल्व करोगे तो m इज इक्वल टू 14 निकल के आएगा। सो दोस्तों ये था हमारा अरिथमेटिक मीन, और इसी के साथ हम आज का जो लेक्चर है वो समाप्त करते हैं। और आज हमने अरिथमेटिक मीन के बारे में देखा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बहुत डिटेल में देखा। सो टुडे लेट्स एंड दिस चैप्टर, और हम नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट लेक्चर।